बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स। आज हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट का सेकंड चेंज ऑफ कॉमा डिस्कस करेंगे। इसके लिए पहले जो चेंजिंग्स हम जैसे चेंज ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब कर चुके हैं वो आपको क्लियर लाजमी होना चाहिए। अब हम देखेंगे कि हम कॉमा को चेंज करके इफ़ और वेदर कब यूज़ करते हैं, डैट का कब यूज़ करते हैं, टू और नॉट टू का कब यूज़ करते हैं और कब हम सिर्फ कॉमा हटा देते हैं और कोई भी चेंज नहीं करते। अब हम सेंटेंस वाइज देखेंगे कि हम सेंटेंस काइंड को देखते हुए कॉमा को किस तरह चेंज करेंगे। सबसे पहले हम असर्टिव सेंटेंस को देखते हैं। अगर रिपोर्टेड स्पीच में असर्टिव सेंटेंस हो तो हम कॉमा चेंज करके डैट का यूज़ कर देते हैं। मिसाल के तौर पर ही सेज टू मी आई शैल प्ले। आई शैल प्ले एक असर्टिव सेंटेंस है, इसलिए हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में करेंगे ही टेल्स मी डैट। इससे आगे वाली चेंजिंग्स हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस अली सैड यू वर नॉट राइटिंग। ये एक नेगेटिव सेंटेंस है और नेगेटिव सेंटेंस भी असर्टिव सेंटेंस में ही आता है। हम इसे भी चेंज करने के लिए कॉमा की जगह डैट का यूज़ कर देंगे। अली सैड डैट। अगर हम नेक्स्ट सेंटेंस इम्पेरेटिव सेंटेंस की बात करें, इसे हम उर्दू में हुक्मिया फ़िक्रा कहते हैं और ये हमेशा वर्ब से स्टार्ट किया जाता है। मिसाल के तौर पर ही सेड टू हिज सर्वेंट पॉलिश माई शू। तो पॉलिश माई शू एक इम्पेरेटिव सेंटेंस है। तो जब हम इम्पेरेटिव सेंटेंस होगा रिपोर्टेड स्पीच में तो उसे हम इनडायरेक्ट में बदलते वक्त कॉमा को टू में बदल देते हैं। मिसाल के तौर पर ही ऑर्डर्ड हिज सर्वेंट टू। आगे वाला चेंज हम बाद में डिस्कस करेंगे। हमने इम्पेरेटिव सेंटेंस वाले डायरेक्ट स्पीच को चेंज करते वक्त कॉमा की जगह टू का यूज़ कर दिया। नेक्स्ट सेंटेंस टीचर सेड टू स्टूडेंट्स डू नॉट टेल अ लाई। जब इम्पेरेटिव सेंटेंस में डू नॉट वगैरह का यूज़ किया जाएगा तो हम कॉमा की जगह नॉट टू का यूज़ कर देंगे। मसलन टीचर एडवाइज्ड स्टूडेंट्स नॉट टू टेल अ लाई। तो यहाँ हमने कॉमा की जगह नॉट टू का यूज़ कर दिया। नेक्स्ट सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस। दरअसल सवालिया फ़िक्रे दो तरह के हैं, WH वर्ड से स्टार्ट होने वाले और हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाले। अगर कोई इंट्रोगेटिव सेंटेंस WH वर्ड से स्टार्ट हो रहा होगा तो हम इनडायरेक्ट में बदलते वक्त सिर्फ कॉमा हटा देंगे और किसी भी वर्ड का यूज़ बिल्कुल नहीं करेंगे। मिसाल के तौर पर ही सेज टू हिम वाई आर यू गोइंग। अब इस सेंटेंस में हमने कॉमा की जगह कोई भी वर्ड यूज़ नहीं किया तो ये इनडायरेक्ट होगा ही आस्क्ड हिम वाई। यहाँ हमने सिर्फ कॉमा को इरेज कर दिया, कॉमा का यूज़ नहीं किया। लेकिन इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में करें तो एक और बहुत इम्पोर्टेंट चेंज है, वो ये कि हम एंड पर क्वेश्चन मार्क यूज़ नहीं करते और इंट्रोगेटिव सेंटेंस की फॉर्मेशन होती है कि हेल्पिंग वर्ब पहले आता है, सब्जेक्ट बाद में। लेकिन जब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस को इनडायरेक्ट में बदलते हैं तो हम सब्जेक्ट पहले लगाते हैं, हेल्पिंग वर्ब बाद में लगाते हैं। मसलन ही सेज टू हिम वाई आर यू गोइंग। हम इसे इनडायरेक्ट में बदलेंगे ही आस्क्ड हिम वाई ही वॉज गोइंग। ये चेंज फुल मैंने किया, ये ही
और यू आपस में कैसे चेंज हुए, ये हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अब अगला अगर सेंटेंस हम देखें, वो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, हैज़, हैव, डू, डज, हैड वगैरह से स्टार्ट होने वाला अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा तो हम रिपोर्टेड स्पीच से पहले जो कॉमा है उसे हम इफ़ या वेदर में बदल देंगे। मिसाल के तौर पर ही सेज टू अली, हैव यू डन योर ड्यूटी। अब इसमें क्योंकि हैव से स्टार्ट किया गया, हेल्पिंग वर्ब से एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस स्टार्ट किया गया, इसलिए हम कॉमा को इरेज करके इफ़ या वेदर का यूज़ कर देंगे। मिसाल के तौर पर ही सेज टू अली, हैव यू डन योर ड्यूटी। ही इंक्वायर्ड ऑफ अली इफ़ और वेदर। आगे सेंटेंस हम बाद में नेक्स्ट चेंजिंग्स के मुताबिक कर देंगे। नेक्स्ट सेंटेंस ऑप्टेटिव सेंटेंस, जिसे उर्दू में दुआया फ़िक्रा भी कहते हैं। जब हम ऑप्टेटिव सेंटेंस वाले रिपोर्टेड स्पीच को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलें तो हम कॉमा की जगह डैट का यूज़ कर देते हैं। मिसाल के तौर पर ही सैड टू मी मे यू लिव लॉन्ग, इसका इनडायरेक्ट होगा ही विश्ड और ही प्रेड दैट। नेक्स्ट एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अगर रिपोर्टेड स्पीच में एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होगा तो हम एजर्टिव सेंटेंस की तरह कॉमे की जगह पर डैट का यूज़ कर देंगे। मिसाल के तौर पर ही सैड हुर्रे वी वॉन द मैच, ये इनडायरेक्ट में होगा ही एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट। ही सैड अलास वी लॉस्ट द मैच, ये इनडायरेक्ट में होगा ही एक्सक्लेम्ड विद सॉरो दैट। इस लेक्चर में हमने चेंज ऑफ कॉमा पर बात की और असर्टिव सेंटेंस में कॉमा की जगह डैट का यूज़ कर दिया जाता है। इम्पेरेटिव सेंटेंस में कॉमा की जगह टू और नॉट टू का यूज़ कर दिया जाता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में अगर WH वर्ड से स्टार्ट किया गया हो इंट्रोगेटिव सेंटेंस तो हम कॉमा की जगह कुछ भी यूज़ नहीं करते, और अगर हेल्पिंग वर्ब से इंट्रोगेटिव सेंटेंस स्टार्ट हो तो हम कॉमा की जगह इफ़ और वेदर का यूज़ कर देते हैं। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस इनडायरेक्ट में हो तो हम सब्जेक्ट पहले लिखते हैं और हेल्पिंग वर्ब बाद में राइट करते हैं, और एंड पर क्वेश्चन मार्क की जगह फुल स्टॉप का ही यूज़ करते हैं। अगर ऑप्टेटिव सेंटेंस हो तो हम कॉमा की जगह डैट यूज़ करते हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो तो हम कॉमा की जगह डैट का ही यूज़ करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, काइंडली टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड योर चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।